अच्छा राना साहब, हमें ये बताते चले कि आप पंजाब में और लाहौर में बड़ा अरसा रहे हैं, तो अब आप इस्लामाबाद भी होते हैं, तो आप लाहौर को मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा जी। वो लोग कहते हैं ना लाहौर है। हाँ हाँ, तो जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। तो लाहौर जो है, इसकी मोहब्बत, इनके लोगों की मोहब्बत, तो मैं बहुत मिस करता हूँ जी। और पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जिसके खाने आपको बहुत पसंद है? स्पेसिफिक फूड कोई बताइए हमारे नाज़रीन को। अब यहाँ से तो मैं बचपन से ही नथिया गली का चरगा बड़ा मशहूर है। हाँ, वो मिर्च वाला, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पटाखा चर, वो बिल्कुल। तो मुझे वो बहुत पसंद। और फिर गुजरांवाला के खाने, स्पेशली जाके खाने। और फिर मतलब मैं शुरू से ही फूड लवर हूँ। निहारी और वो जो बोंग और इस तरह की सब चीज़ें जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं। हाँ बिल्कुल वो। और फिर फैसलाबाद की बिरयानी, तो मतलब जहाँ जहाँ अच्छा खाना, तो हम जाके किसी ज़माने में शौक़ था जाके खाना। जी 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 जी। तो मिस करता हूँ उन चीज़ों को। माशाल्लाह राना साहब, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट, और आप एक जैसे कि वो एक कॉल है यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, उस तरह से चल रहे हैं, और यू आर एग्जाम्पलरी पर्सन फॉर सो मेनी पीपल। अच्छा, इसके साथ ही एक क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे कि आपको पहली मोहब्बत कब हुई? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने घर वापस आप इतने मुश्किल सवालों की हमारे नाजरीन को, हमारी यूथ को एम्पावर करते हैं, तो आज ये भी बताइए हमें। देखें, इंसान जो है ना, जो झूठ है जो कि उसको मोहब्बत नहीं हुई। तो मोहब्बत जो है, मेरा ख्याल है कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो होती रहती है। अच्छा, तो आपको राना साहब कितनी बार मोहब्बत हुई? नहीं, मैं एक पे कनात करके बैठा हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ। ये कैसे हो सकता है, आप बताएं। लेकिन मोहब्बत जो है ना, खाली किसी खातून से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत जो है वो कुदरत से मोहब्बत है, मोहब्बत अच्छे माहौल से मोहब्बत है। राना साहब, आपने तो इधर भी बड़ा पॉलिटिकल आंसर दे दिया है। ये तो बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, सियासी जवाब वो आ गया। नहीं, वो खैर मेरी वो वाली जो हिस्सा है वो भी हमेशा जवान ही रही है। और एक वक्त जब वक्त था जी, तो ठीक वक्त गुजरा है, बस अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, आपने हमें अपनी पहली मोहब्बत के बारे में नहीं बताया अभी भी, तो आखिरी मोहब्बत कौन? अब वो नानी दादी बन गई है, तो बताते हुए वैसे ही गलत लगता है। अच्छा, आपने भी नज़र रखी है कि वो भी नानी दादी बन गई है। ये कीप इट चेक्ड। अच्छा, ये जो आपका इतना बिजी माशाल्लाह स्केड्यूल है, एकदम से इस्लामाबाद और एकदम से आप लोग हमारे इतने ज़बरदस्त यूथ, अभी मरीम नवाज़ साहिबा ने भी चाइना भी हमारे यंग लीडर्स डेलीगेशन को भेजा था, और यहाँ पे भी आप लोग जो है बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। बस स्पेसिफिकली हमारे नौजवानों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके जो यूथ प्रोग्राम्स हैं, यूथ बिज़नेस लॉन्स हैं और ये डिफरेंट चीज़ें, उस पर जाके चेक करते रहा करें कि क्या क्या आजकल आ रहा है। क्योंकि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, उनकी जो फारिग वक्त में जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो उस तरह से बेहतर नहीं होती हैं और कोई इतनी प्रोडक्टिव भी नहीं होती, तो उनको शायद इसकी ज़रूरत है। अच्छा, आप अपने जब फारिग औकात में क्या करते हैं और ये जो बिज़ी स्केड्यूल है इसको कैसे मैनेज करते हैं? एक तो मेरी आदत है कि शुरू से स्टडी करने की, तो बुक रीडिंग जो है ना, और तो मैं जब भी फारिग होता हूँ कोई ना कोई किताब पढ़ना जो है ना मुझे बहुत पसंद है। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? नंबर ऑफ, मैं स्टार्ट हुआ वेस्टर्न लुई लामूर से लेके मतलब सॉरी एनिड ब्लाइटन से, फिर लुई लामूर, फिर एलिस्टर मैकलीन, तो वो चलता रहा डिफरेंट। हमारे नौजवानों को कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे वो पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें? मंडेला साहब की जो है ना, वो जो फ्रीडम, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो अपना पाथ टू फ्रीडम जो है ना, वो आई एम नॉट टेकिंग द नेम राइट, बट मंडेला साहब को लाजमी पढ़ें, उनकी स्ट्रगल को देखें और जिस तरह वो गए। तो मैं बायोग्राफीज़ भी बहुत पढ़ता हूँ, तो मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट्स जो है वो है। राना साहब, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो नेशन है और हमारे स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो कौन से ऐसे 5 असूल ज़िंदगी में शामिल करें जिससे वो एक कामयाब इंसान भी बन सकते हैं? और हाँ, नाजरीन और स्पेशली आप अगर सियासतदान बन सकते हैं ये भी बताइएगा। कामयाब होने के लिए 5 इम्पॉर्टेंट गुड बताइएगा। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से अगर करूँ ना, कभी किसी की ग़ीबत ना करें, हिम्मत पैदा करें, मुंह पे कह दें, वक्ती तौर पे तो बुरा लगेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब बदतमीज़ होना नहीं है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब है कि अगर किसी की इस्लाह के पहलू से है तो वो बात मुंह पे कह दें,
बैक बाइटिंग ना करें, गीबत ना करें। दूसरी बात है, देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। मेहनत से आप अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपना मुकाम बनाएं। आप इनर सेटिस्फेक्शन जब तक आपके पास नहीं है ना, आप ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। और आप कुछ भी हासिल कर लें, अगर आपने वो दयानतदारी से हासिल नहीं किया है तो वो आपकी अंदर की खलिश ही आपको मार देती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो जो आपने बात कही थी, जो कायदे आज़म ने फरमाया था ना, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, बस इसी को पल्ले बांध लें। गीबत ना करें, मेहनत करें और हसद ना करें। आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। आपने जो चीज़ें बताई हैं ये सारी बिहेवियरल चेंजेस में आती हैं कि फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर, देन यू विल चेंज योर द सोसाइटी। और ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। और मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, मुस्तकिल मजाज, पेशेंस मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है। मतलब देखें ना, लाइफ में आपको सब कुछ नहीं मिलता, कनात और सब्र होना। नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, यहाँ पे किसी को कुल कायनात नहीं मिलती। तो सब्र और कनात ये हर हमारे दीन का हुक्म भी है। जी जी। तो मैं समझता हूँ अगर इनको रखें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून है। बहुत ही खूबसूरत बात। राना मशहूद अहमद खान साहब, आप माशाल्लाह अभी यूथ प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ लॉयर भी हैं। तो ये जो आपका लॉ का प्रोफेशन है, इसकी कभी ये जो सियासत का आपका एक पूरा टेन्योर चल रहा है, इसमें आपको कभी फ़ायदा हुआ इसका? कई दफ़ा जेल जाने से बचा। अच्छा, अपने केस खुद ही सेट फिक्स एंड डाउन दैट्स इट। वो सियासी केसेस बनने, और तो बार का मैं सेक्रेटरी भी रहा बार के साथ एक, तो वो मुझे, मैं वाहिद, मेरा ख्याल है कि नैब के केसेस में जब बन रहे थे और झूठे केसेस थे, अल्लाह का शुक्र है, तो मुझे बार ने बहुत सपोर्ट की हुई है। और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सारी ज़िंदगी हमने जिस तरह काम किया है। हमारे ख़ानदान का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि मेरे वालिद साहब भी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार थे जी। मैं भी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार था, मुझसे छोटा मेरा भाई राना असद, वो भी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहा। तो इस बार ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है और कोशिश करते हैं कि हम रीपे कर सकें किसी तरह। माशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की बहुत गुड बुक्स में और उनके बहुत ही करीबी आप दोस्त भी माने जाते हैं और एक खुली वर्कर भी। तो फैमिली, आपकी अपनी फैमिली में भी यू आर माशाल्लाह रिनाउंड पर्सन, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और ये काविशें आपको लगता है कि ऊपर ऊपर से की जाती हैं कि दिल से की जाती हैं? मेरी काविशों की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जिस चीज़ में आपका दिल ना हो तो वो आपको करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी, चाहे वो काम है, चाहे वो मोहब्बत है। अच्छा, देखिए नाजरीन, ये सियासत से चलते चलते वहाँ लॉयर वाली और वो केसेस से चलते चलते हम फिर मोहब्बत पे आ गए। लव इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड वी ऑल बिलीव इन लव। लव इज़ ब्यूटीफुल।